आज़रबाईजान एक ज़माने में ईरान का हिस्सा होता था, ठीक है ना। तो रशिया के पास चला गया 19वीं सदी में। 19वीं सदी तक आज़रबाईजान तो रशिया ईरान के अंदर आज तक ही उस बात का एहसास है कि रशिया हमारा आज़रबाईजान ले गया था। 19वीं सदी तक आज़रबाईजान रूस का हिस्सा था, सॉरी ईरान का हिस्सा था। तो बहरहाल जंगें हुई बहुत, और उसके बाद आज़रबाईजान जो था हाथ से निकल गया था पर्शियन एम्पायर के। लेकिन आज़रबाईजान इनका हिस्सा था। और अब देखें आज़रबाईजान के साथ कशीदगी रहती है, लेकिन आज़रबाईजान जो है वो जाहिर है कि अच्छा, आज़रबाईजान और ईरान के अंदर एक ज़ाहिर एक पड़ोसी हैं, लेकिन ईरान में ईरान और आज़रबाईजान ये जो शिया मसलक की पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा ईरान और फिर आज़रबाईजान दुनिया में। सही। तो ये दोनों के अंदर बड़ी, लेकिन आज़रबाईजान तुर्की के साथ है, और जो ईरान है, और वो ज़ाहिर है तुर्की नेटो का मेंबर है, उनकी अलग पॉलिसीज़ हैं, और ईरान जो है उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ हैं। तो ये इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक तो मशहद मशहद को भी रिपब्लिक बना दिया था। मशहद की रिपब्लिक यहाँ से जब रशिया ने जाते जाते वो 3-4 महीने बाद दोनों रियासतें जो हैं वो कोलैप्स कर गई, उनका कुछ नहीं बना। और फिर जाहिर है कि जब सर्द जंग शुरू हुई तो फिर उसमें तो ईरान अमेरिका के साथ था, और शाह ईरान थे यहाँ पे 79 तक। और जो रशिया है वो बिल्कुल सोवियत यूनियन बिल्कुल मुखालिफ में खड़ा था। लेकिन फिर ताल्लुकात अच्छे होने शुरू हुए, मिसाली ताल्लुकात शुरू हुए। लेकिन आज़रबाईजान, और ये जो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को ख़ास तौर पे शिकस्त दी है, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सरहदी तनाज़ात इनमें खड़े होते रहे, लेकिन वो इस वक्त नहीं है। सही। इस वक्त जो है ये इसमें पूरे किस्से में आप ये देखेंगे, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, कैस्पियन सी के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ है मॉस्को जी। में, और बताया गया कि जी वो जो आर्मीनिया, वो जो एक कॉरिडोर में बन रहा है, उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा ईरान को। मतलब सबके सारे मसाइल इसमें मुल्क अपने हल कर रहे हैं। तो सदर इब्राहिम रईसी का जो है वो SCO में ईरान का जाना, ईरान का ब्रिक्स में जाना, और ईरान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि वो यूक्रेन जंग में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है रशिया की। और ये नए ये एक बड़ा, आप समझ लेना कि नया एक चेस बोर्ड जो है दुनिया में वो तरतीब पा रहा है। अच्छा, इसमें अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये तो हो गया मसला, और बड़ा आसानी के साथ ये हो गया कि वो इब्राहिम रईसी गए, वहाँ से वापस आए, और बातचीत ओपेक से ज़्यादा गज़ा पे हुई। दोनों के दरमियान जितनी स्टेटमेंट, जितना वक्त दोनों ने गुजारा, वो गज़ा और इस पूरे उस पर गुजारा। अच्छा, मुल्क कौन से हैं? मुल्क हैं यानी आप ये देखें ना कि प्यूटिन जो हैं, वो प्रेसिडेंट प्यूटिन सऊदी अरेबिया से और UAE से वापस आ रहे हैं, और उसके बाद ईरान, और उसके बाद प्रेसिडेंट प्यूटिन के आने से पहले अर्दोगन कतर गए थे, कतर में GCC के इजलास में शरीक हुए थे। आप ये देखें कि पूरा एक बड़ा सा, और यूनान और टर्की का आपस में मामला हल हो गया। अच्छा, अब जो है वो ये है कि कुछ देर के बाद अभी अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तहिदा अरब अमारात करारदाद पेश करेगा। ये सारे जो वज़रा हैं, सऊदी अरेबिया और तुर्की और जॉर्डन, और ये वज़रा ख़ारजा, सारे वज़रा ख़ारजा, फैसल बिन फरशद, फैसल बिन फरहान और बाकी लोग, ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पर ख़ुद मौजूद हैं। हालांकि मंदूबीन होते हैं तो वो भी पेश कर सकते हैं, लेकिन ये ख़ुद मौजूद हैं, और ये वहाँ पे करारदाद पेश करेंगे जंगबंदी की। गालिब इम्कान ये 6ठी दफ़ा करारदाद पेश होगी। गालिब इम्कान ये कि अमेरिका फिर वीटो कर देगा। जितनी दफ़ा वीटो करता जाएगा, बाइडेन इंतज़ामिया अमेरिका को उतनी ही आइसोलेशन में लेके जाती जाएगी दुनिया में। जितना आप इसको जितनी दफ़ा वीटो करेंगे, उसके नतीजे में मज़ीद आइसोलेशन की तरफ जाते जाएंगे। और इसमें हर जगह जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, किसी जगह पर बात थोड़ी से धीमे होकर सुन भी लेनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि आज एक अजब मामला ये हुआ है कि 2-3 बातें बड़ी अजब हुई हैं, जिसके ऊपर बाइडन, देखें अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडन को ही इलेक्शन में, मतलब ट्रंप का आना तो एक बर्बादी है ना।
तो बाइडन इंतज़ामिया जो है वो किस तरह से अब चीज़ों को संभालती है, क्योंकि देखें उधर यूक्रेन बिल्कुल उसको साइन ऑफ कर दिया और आज रशिया ने कहा है कि हम इनके साथ कोई पीस टॉक्स नहीं करेंगे, अब जो भी होगा वो हमारी टर्म्स पे होगा। और उसके साथ ही जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये कहा गया कि आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी मैंने कल भी बात की थी कि इस बात को पे ज़रा गौर करें इंसान कि हूतीज़ के लिए ईरान नहीं, सऊदी अरेबिया अमेरिका को मैसेज कन्वे कर रहा है कि जी आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया के जो मिनिस्टर डिफेंस हैं खालिद बिन सलमान, जो मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, वज़ीर दिफा, वो उनकी मुलाकात हुई है ऑस्टिन लॉयड से। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये जो 9th स्लाइड है उनकी, ऑस्टिन लॉयड सेक्रेटरी डिफेंस जो है, ये भी ज़ाहिर है कि उलझी हुई जंगी हैं, पेचीदा मामलात हैं, ये लोग क्या करें, लेकिन ये कि कुछ तो ज़ाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है। तो उसमें जो इनका एलामिया जारी हुआ है, मुलाकात हुई है उनकी वाशिंगटन में, और उसमें ये हुआ है कि इसमें हूतीज़ के ऊपर हूतीज़ डिस्कस हुए हैं, ये हुआ है वो, ये मुलाकात उस मैसेज, इस मुलाकात में गालिबन वो मैसेज गया है कि जी आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, हूतीज़ जो हैं उन्होंने तो उनका मैसेज सऊदी अरेबिया ने दिया है, और ये मैसेज जो है फिर आगे से अमेरिकन्स ने इसराइल को मैसेज दे दिया है कि आप भी हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये एक हैरान कुन बात है, मतलब ये एक हैरान कुन बात है कि अमेरिका जो है वो ये कह रहा है कि जी आप हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये बात वो कह रहा है इसराइल से। और इसराइल से ये बात कहना जो है इस मरहले पे, यानी इसराइल आप देखें ना कि चारों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे रेड सी के अंदर, बहरा अहमर में, और वो अमेरिकन कह रहे हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया की तरफ से मैसेज आया है, ज़ाहिर है कि, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो अगर मतलब वहाँ पर ये जंग जो है वो आप करेंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे, तो वो उसके नतीजे में फिर मामला जो है वो ख़राबी की तरफ हो जाएंगे। ये 7वीं स्लाइड है साइन टाइम्स ऑफ इसराइल की। इसको पढ़ के तो अब क्या है, मतलब क्या अमेरिका, और ये तो है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है इसराइल की फ़ौज के अंदर, क्योंकि उनके आज जो है वो फॉर्मर आर्मी, यानी अमेरिका ने इसराइल से कहा कि नॉट टू रिस्पॉन्ड अटैक्स फ्रॉम ईरान बैट हूतीज़। ओ भाई, हूतीज़ ने वो जहाज़ उनके अगवा कर रहे हैं, उनके हर दूसरे दिन किसी इसराइली के कमर्शियल जहाज़ के ऊपर वो कूद जाते हैं, कभी वो उस रॉकेट मारते हैं, ये उनको कह रहे हैं कि जवाब नहीं दो, क्योंकि मैसेज सऊदी अरेबिया ने दिया है कि ये यहाँ पर मामला ख़राब हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जंगबंदी हुई है, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए। ये दिन भी आना था। इसराइल अब कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे अंकल सैम हमारे ऊपर जो ये रोज़ रॉकेट मार रहे हैं, हमारे जहाज़ों को उठा के ले जाते हैं, उसमें बच्चे कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, टिकट लग गए हैं, मतलब हमें बताओ ये जनूब में कहाँ से आ गए हैं, मतलब हम उधर हिजबुल्लाह, उधर गज़ा गले पड़ा हुआ है, उधर वो मगरबी किनारे में जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे पता नहीं कितनी शहादतें हो गई, ये रोज़ रॉकेट मार के हमारे जहाज़ पकड़ के, इनके पास इंटेल भी होती है कि वो उंगर ख़ानदान के बच्चे के, उसके पोते के चचा का जो है ऑफशोर कंपनी का जहाज़ था, वो वहाँ रोक लेते हैं। ये क्या मुसीबत है, और अमेरिकन कह रहे हैं कि अभी नहीं करो, सऊदी अरेबिया ने कहा है तो जंग फैल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, भी हौसला करो, हिम्मत हौसला बर्दाश्त करो। तो वो एक अजीब मसला है, अजीब रौला पड़ा हुआ है। और उसके साथ ही पोलिटिको ने जो बड़ा एक उनका बड़ा एक जरीदा है, वो 8वीं स्लाइड, नो यूएस प्लान्स टू स्ट्राइक द हूतीज़ येट। तो मतलब हूतीज़ पे हमला भी नहीं करना, वो ख़राब हो जाएगा, तो करना क्या है फिर, हूतीज़ को क्या करना है, जहाज़ खड़े हुए हैं, जहाज़ों में हूतीज़, अब तो हूतीज़ तो हम मज़ा आ गया, हूतीज़ के तो मज़े आ गए, चलो चलो यमन चलो, तो हूतीज़ सबसे वो मज़े थे, ना उन पर कोई हमला कर सकता है, ना उन पर पूछ सकता है, ना उनसे कुछ करता है। अच्छा, दूसरा जो मामला जो ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब, वो ये है कि आज अमेरिकन ऐनुल असद पे नहीं, ऐनुल असद एयरबेस पे नहीं, ये हरीर एयरबेस पे नहीं, इरबिल के किसी फ़ौजी अड्डे पे नहीं, जो बगदाद में अमरीकी सफारत खाना है जो कि ग्रीन जोन है, उस पर अटैक हुआ है आज, उस पर रॉकेट्स मार दिए डायरेक्ट। पहले तो ये था ना कि जो 2500 फ़ौज है अमेरिका की,
तो वहाँ पर अटैक हो गए हैं, और मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, ठीक है, चौथी स्लाइड। यूएस एम्बेसी इन बगदाद अटैक विद रॉकेट्स, नो कैजुअलिटीज। अच्छा, अब इशू ये है कि इसको अगर आप देखें ना, 2,500 इस वक्त फ़ौज है इराक़ में, और इराक़ में बगदाद में जिन लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ है बगदाद के उस ग्रीन जोन में, ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी अगर है अमेरिका की तो वो बगदाद में है, ग्रीन जोन में, और पूरा शहर है, और उसमें हाउसिंग की भी फैसिलिटी। अब वहाँ पर ये रॉकेट गिर रहे हैं जाके, और इससे पहले सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आके वार्न किया। अच्छा, इसके ऊपर हुकूमत ने भी कोई मजम्मत, वो जो शिया सूडानी है वो भी खामोश है। मतलब मुक्तदा सदर, देखें हुकूमत की तरफ, मुक्तदा सदर तो कह रहे हैं कि अमरीकी के सफारत खाने बंद करो, यहाँ से इनको सबको निकालो। अब अमेरिकन फ़ौज वहाँ किसकी, मतलब वो अगर एम्बेसी पे अटैक हो रहा है, और वहाँ पे जो शिया सूडानी जो कि अरब लीग के अंदर भी हैं, जो कि तो वो और मुंतखब हैं वहाँ के वज़ीर आज़म, तो वो यानी ये आप देखें ना, पोस्ट सद्दाम सूरत हाल देखें ज़रा, हमारे सामने ही अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ, अब इराक़ में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, लीबिया में। मैं तो हैरान होता हूँ बाज़ दफ़ा कि वो अमरीकी सफारत खाने पर अटैक हो रहा है। यानी सद्दाम हुसैन भी अमरीकी सफारत खाने पर अटैक नहीं करता अगर वहाँ जब सफारत खाना खुला हुआ था। वो अमरीकी सफारत खाने पे अटैक हो रहा है, और वो मजम्मत बात भी नहीं कर सकते दोबारा कि इस सफारत खाने पे अटैक क्यों हो रहा है, और जनाब रॉकेट्स बरसा दिए आज उन्होंने सफारत खाने के ऊपर। मुक्तदा सदर जो अपोजिशन में है वो कह रहे हैं कि सफारत खाना खाली करो और यहाँ से निकलो। और सूडानी तो आपको पता है, शिया सूडानी से बात की थी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, वो अगले दिन ईरान पहुँच गए थे, और वो अरब लीग के मेंबर हैं, और ये अरब ममालिक सारे एक साथ हैं। तो अब इशू ये है, तो एक तो मामला ये है कि ये क्या वीटो होती है करारदाद। इस करारदाद को पेश किसने की है? मुत्तहिदा अरब अमारात ने। अब देखें कि किस कदर कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। यूएई जो है उसने करारदाद पेश की है, और उस अच्छा 15 अराकीन है ना यूनाइटेड नेशंस के, तो 5 तो मुस्तकिल हैं और 10 जो हैं वो, तो 10 में से 9 की हमायत होना ज़रूरी है और कोई वीटो नहीं होना चाहिए जी। तो फ्रांस, बरतानिया क्या करता है, फ्रांस क्या करता है, सीज़ फायर पे जाते हैं नहीं जाते, वो जो आर्टिकल 99 प्रोवोक किया हुआ है उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने, उसके बाद ही करारदाद यूएई लेकर आया है। इसके नतीजे में क्या मज़ीद क्या वीटो अमेरिका करता है, नहीं करता? इसराइल कह रहा है कि जी हमें तो अमेरिकन ने कहा है कि हम वीटो भी नहीं, हम वीटो कर देंगे इसको। वीटो करेंगे तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा, अगले चंद दिनों में क्या होगा। तेज़ी के साथ अलायंसेज इकट्ठे हो रहे हैं, तेज़ी के साथ ये मामलात। यूरोपीय यूनियन का पूरा डेलीगेशन, अगर मुझे यह वक्फे के बाद हम बात कर लेते हैं जी, यूरोपीय ईयू का पूरा जो डेलीगेशन है, ये देखें, ये एक बहुत आप समझें कि बड़ी अजब सी बात है कि उनका जो डेलीगेशन है, उनकी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन के साथ, ये जो 23वीं स्लाइड है, ये पहुंचा हुआ है चाइना, ठीक है। और ये जो वॉन डेर लेयन है, बड़ी ज़बरदस्त खातून है, इनकी शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, लेकिन इन्होंने एक और बयान बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है जिसमें फटा पड़ा हुआ है। इन्होंने कहा है चंद रोज़ पहले, अभी जाने से पहले, 25वीं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, इन्होंने बयान दिया टेलीग्राफ, ये कह रही है कि बरतानिया को हर हाल में वापस आना पड़ेगा ईयू, ब्रेग्जिट को, ठीक है, इनको मतलब फिक्स आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। मतलब बरतानिया के जो माशी हालात हैं, जो आइसोलेशन है, इन्होंने बयान दे दिया। उसके ऊपर जो है वो ऋषि सुनाक ने रिएक्ट किया 26 स्लाइड। उन्होंने कहा, सुनाक जो है उन्होंने रिजेक्ट थे वॉन डेर लेयन्स कमेंट्स दैट यूके कुड रीजॉइन। उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज जो है वो गार्डियन ने एक स्टोरी छापी हुई है, क्या गार्डियन कहता है, नंबर 10 डेयर नॉट एडमिटेड बट उर्सुला वॉन डेर लेयन इज राइट, विल बी गोइंग बैक टू ब्रेक्जिट। मतलब अंदर ही अंदर, क्योंकि देखें आइसोलेशन में चले गए अच्छा खासा ईयू के, ये पता नहीं किसने मशवरा दिया था, किसने किया था, अलग होके बैठ जाओ, मतलब दुनिया से किनार, मतलब वो वापस जाएंगे जी। देखें ना, एक मईशत, मतलब जितने ब्लॉक्स इकट्ठे हैं ना, तो वो ये बदकिस्मती, मैं हमेशा कहता हूँ ये सार ख़त्म हो गया है। ये अगर सार को होता, आप सोचें कितने मसाइल ये हल होते। ये आप देखें कि कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती, कहीं पे जो है ये जो कोविड जब आया उसके ऊपर बातचीत चल रही होती, जो तनाज़ात हैं वो, लेकिन बिल्कुल अगर आप अपने
यानी यहाँ से बैठ के उस मुल्क की हमायत कर रहे हैं, कोई भी मुल्क, जी। और आसपास जो है वो सब खिलाफ है, तो ये कितनी अजीब सी बात होगी।